नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में, जिसमें 5वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। देखिए, यह कौन सा गुणधर्म है? एक से गुणा हो रहा है और उसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि -4/5 में एक से गुणा किए तो क्या आएगा? -4/5। क्रम चेंज कर दे फिर भी एक से गुणा किए तो आया -4/5। तो क्या है? यह गुणात्मक तत्समक है, यानी कि कह सकते हैं कि यदि एक से गुणा करने पर मान नहीं बदलता है तो वह क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है। दूसरा है, यह बताइए कौन सा गुणधर्म है? तो देखिए, ए की जगह पर ये हो गया और बी की जगह पर -2/7 हो गया। क्रम चेंज कर दिए तो फिर क्या हो गया? यह क्रम विनिमयता का नियम है, यानी कि गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -19/29 और गुणा 29/-19 बराबर 1। ये कौन सा गुणधर्म है? तो यह है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, यानी कि देखिए, इसका उल्टा कर दिए और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। अब देखेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है। तो देखिए, -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? -16/7 होगा। ठीक। 6/13 में गुणा करना है इसके व्युत्क्रम से, तो क्या होगा? आया है -16/7। तो देखिए, 16×6 96 माइनस में, ठीक, फिर 93 91 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। 7वां नंबर है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इतना के रूप में अभिकलन करते हैं? तो देखिए, ए की जगह पर आपका 1/3, बी की जगह पर 6 और सी की जगह पर 4/3। फिर देखिए, कोष्टक अब इधर लगा दिए, ए और बी और यह सी। तो यह कौन सा गुणधर्म हो गया? साहचर्यता या सहचारिता का गुणधर्म नियम हो गया। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो देखिए, इसको यहाँ पर लिखे हैं -1 को, तो लिख सकते हैं -9/8। ठीक। फिर कह रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखिए, -9/8 लिख दिए, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 हो गया। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। उल्टा तो है लेकिन माइनस नहीं है। यहाँ पर देखिए, सोल्व करेंगे तो आएगा -1 और यहाँ पर आएगा 1। देखिए, यहाँ पर आ रहा है -1 और यहाँ पर आ रहा है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है भी तो क्यों अथवा क्यों नहीं? देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 3 + 1। ठीक। फिर यहाँ पर होगा 9 + 1/3। ठीक। तो 10/3 हो जाएगा। ठीक। फिर देखिए, 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। ठीक है। अब फिर देखिए, 10/3 इंटू इसका उल्टा 3/10 बराबर 1। तो यह दोनों बराबर आ रहा है, तो क्या है? यह गुणात्मक प्रतिलोम है। तो कह सकते हैं कि इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखिए, 1/0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 0/1 लिख सकते हैं। बट्टा में 0 होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन 0/1 परिमेय संख्या होगा, यानी कि 0 क्या? एक परिमेय संख्या है।
दूसरा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होते हैं। तो क्या है, -1 और 1। 1/1 करेंगे तो इसका व्युत्क्रम वही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है। फिर देखिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो शून्य ना तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक। माइनस में भी करेंगे तो शून्य ही होगा, प्लस में भी करेंगे तो शून्य ही होगा। तो शून्य क्या, न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक। 11 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि शून्य का व्युत्क्रम होता है कि नहीं, नहीं होता है। ठीक। संख्याएं डैश और डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। यानी कि 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1/5। 1/x, x बराबर नहीं होना है 0 का। ठीक। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा, यानी कि उल्टा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। मान लीजिए 1/2 और 2/3। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, कट गया तो 1/3 आया। तो ये क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अब देखिए पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है। तो प्राकृत संख्या, तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या है। तो देखिए यह पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 और भी संख्याएं आगे हो सकती हैं। ठीक है। तो संख्या रेखा पर दाहिने तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। पूर्णांक संख्या दिखाएंगे ऐसे, देखिए 0 हो गया, इधर होता है धनात्मक, इधर दाहिने साइड में धनात्मक और इधर होता है ऋणात्मक। ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या के लिए, देखिए 1/2 1, 3/2 2, इधर धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा। देखिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इधर क्या हो सकता है। परिमेय संख्या, देखिए जिस संख्या को p/q या अंश हर के रूप में लिखा जा सके, p और q एक पूर्णांक संख्या हो, q बराबर न हो 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए उदाहरण के 0 1/2 3/4 4/3। देखिए इसमें ना इसको हम संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। ठीक है। तो हमने बोला था कि 0 के दाहिने तरफ क्या होता है, धनात्मक और इधर ऋणात्मक होता है। तो 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए हर जो होता है बताता है कि कितने बराबर भागों में बांटना है। ठीक है। तो हर में क्या है, 4 है। तो देखिए इसको 4 भागों में बांटना है। तो देखिए 1/4 और 2/4 और 3/4। देखिए 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिए। ठीक। अब कह रहा है कि अंश बताता है कि 0 से कितने भागों में गिना है। तो देखिए 0 हो गया, कितने भागों में, 3 भागों में, 1 2 3। तो 3 भाग हो गया ना, तो यहाँ पर होगा 3/4, यानी कि आपका आंसर यह होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है 4/3, इसको भी संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए और बताता है कि कितने बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए 1 2 3 भागों में बांट दिए। देखिए यह 3 है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 3/3 है। ठीक है। इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है 4/3 दिखाना है। तो 1 2 3 4,
4 काउंट कर दिए, ठीक। अब कह रहे हैं ना, सॉरी, हर में 3 है तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 1 2 3 बराबर भागों में बांट दिए, ठीक। अब कह रहा है कि अंश क्या बताता है, शून्य के बाद कितना गिनना है, तो 1 2 3 4। कैसे पता चला किधर आएगा, देखिए 4 में भाग देंगे 3 से, ठीक है, तो 3 एकम 3 बटा 1, सॉरी घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 0.0, 3 3 9, ठीक है। यानी कि यह 1 से ज़्यादा होगा। तो देखिए 1 हो गया, इधर आया तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये 4/3 इसका पॉइंट यहाँ पर होगा। देखिए दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो संख्या ए और बी के बीच एक परिमेय संख्या निकालना। इसका नियम होता है ए प्लस बी बटा 2। यानी कि देखिए 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। यानी कि देखिए ए की जगह पर 1 हो गया, बी की जगह पर 2 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 3/2 हो गया। तो एक परिमेय संख्या क्या होगा, 3/2। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या 3/2 होगी। देखिए दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बटा 4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए रूल था ए प्लस बी बटा 2। तो ए की जगह पर 1/4 और बी की जगह पर 1/3 फिर बटा 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2/4 पूरा का बटा 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4/2। फिर 3/4 कर देंगे और 2 को इससे पलट देंगे तो आएगा 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/8। तो क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसको संख्या रेखा पर देखिए कैसे दिखाएंगे। और क्या बताता है, हर बताता है कि कितने भागों में बांटना है। तो देखिए 0 के बाद देखिए कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बांट दिया। अब अंश बताता है कि कितना गिनना है, यानी कि 0 के बाद कितना गिनेंगे। देखिए 1 2 3, 3 कर है ना, 3 गिनना है तो 3, देखिए यहाँ तक गिने हैं ना, तो हो गया 3/8। किसके बीच में, तो देखिए इसको 2/8 को काटेंगे तो 1/4 आएगा, फिर 4/8 को काटेंगे तो 1/2। तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, 1/4 और 1/2 के बीच में।